अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम हैं इसलिए हम बिस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बिस। किसके नाम के पहले? इस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के नाम के पहले बिस, और फिर क्या करेंगे? नेम ऑफ ए। आपको ये लिगेंड, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे यहाँ पर, ये लिगेंड्स हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में आपको ये ए दिख रहा है, ये दोनों स्पीसीज सेम है और एक लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड से अटैच्ड है। नेमिंग में आपको पहले लिगेंड का नाम लिखना है और फिर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का नाम लिखना है, और लिगेंड का नाम जब भी लिखेंगे उसके पहले म्यू लिखेंगे। तो इसमें क्या है, आपका लिगेंड है हाइड्रोक्सो। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोक्सो। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोक्सो म्यू, जैसा मैंने बताया क्योंकि ये ब्रिजिंग लिगेंड है। जैसे ही अगर नाम में म्यू दिखता है आप समझ जाइए कि ब्रिजिंग लिगेंड को बता रहा है। फिर बिस। बिस किसके पीछे पहले आ रहा है? इनके दोनों की, क्योंकि दो है ये इसलिए बिस आया है। या डाई यूज नहीं करते, बिस यूज करते हैं। बिस। अब ब्रैकेट में इसका नाम लिखिए, किसका? इस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का। क्या है? पेंटाअमीन क्रोमियम। पेंटाअमीन क्रोमियम 5 है इसलिए पेंटाअमीन क्रोमियम। अब इसकी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जो आपको आता है, और लास्ट में ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड, क्योंकि ये क्लोराइड है विदाउट इट्स नंबर, इसका नंबर दर्शाए बिना हम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। यहाँ पर आप देखिए इस पर 1 चार्ज है और इस पर 5 है, टोटल -6 हो गया, और 2 क्रोमियम है इसलिए 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 आएगा। ये 20 आ रहा है इसलिए 6 हो गया। बड़ा आसान है। आप ध्यान रखिएगा कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का नाम लिखना है। कॉम्प्लेक्स स्पीसीज क्योंकि दोनों समान है इसलिए उसके पहले बिस आएगा, और लिगेंड का नाम क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड है इसलिए क्या आएगा? सेतु लिगेंड, सेतु कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसका नाम आएगा म्यू, लिगेंड के नाम के पहले। तो म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटाअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे नाम पर। दूसरे नाम में क्या है, और यहाँ पर आप कनेक्टर लगा दीजिए, ये इस तरीके से कनेक्शन इसका दिखाना है, हाइड्रोक्सो बिस। अब देखिए दूसरा है जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स स्पीसीज डिफरेंट है बट द लिगेंड इज सेम। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, आपको सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखना है। क्या लिखना है? नेम ऑफ लिगेंड। सॉरी, पहले लिखिए नेम ऑफ ए। क्या लिखेंगे पहले? नेम ऑफ ए। ए मीन्स ये वाला पार्ट। इसको मैं यहां देता हूं। नेम ऑफ, दूसरे की बात कर रहे हैं अपन। नेम ऑफ ए क्योंकि डिफरेंट है। फिर क्या करेंगे आप लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड, क्योंकि बीच में लिगेंड है, लेकिन लिगेंड के नाम के पहले क्योंकि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है इसलिए म्यू लगाना है, और यहाँ नेम ऑफ लिगेंड आ जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही है, आप सही सोच रहे हैं। आप बी का नाम लिखिए, नेम ऑफ बी। नेम ऑफ बी। अब इसका जो आपने एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका नाम लिखिए। ये तो एक इसकी नेमिंग करनी हो तो ये का ध्यान रखना है, इसका नाम लिखना है। नाम क्या होगा? नेम ऑफ ए। 4 एक्वा है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो टेट्रा एक्वा
निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आ जाएगी, टेट्रा एक्वा निकल, फिर म्यू लिखिए, लिगेंड का नाम हाइड्रोक्सो, और फिर इधर वाला नाम लिखिए टेट्रा एक्वो, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर क्लोराइड, इस पूरे नाम को बड़े ब्रैकेट में रख दीजिएगा, और फिर क्लोराइड बाहर, क्योंकि क्लोराइड आयंस है इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ दिस, 3 क्लोराइड आयन है लेकिन उनका नंबर नहीं लिखना, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखते, आपको आता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है आपको, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखिएगा, दिस इज नेगेटिवली चार्ज -1 है, इस पे -3 है, तो 4 हो गया, 4 को 2 से डिवाइड करिए क्योंकि एक और ये 2 है, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो 2 आ जाएगा, 2 and 2, यहाँ भी 2। So in this manner we can name these kind of bridging complexes। तीसरा केस है, अब यहाँ पर both of these are different and the ligands are also different। यहाँ 2 ligands हैं, bridging ligands, और वो दोनों इस एग्जांपल में दिख रहा है, ये वाला लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये वाला भाग और ये वाला भाग अलग है। अब मैं इसको बिठा देता हूँ, अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं वो देखिए। In general, what we will do is, इस तीसरे केस में हम लिखेंगे पहले नेम ऑफ ए, नेम ऑफ ए, इसकी बात कर रहे हैं, नेम ऑफ ए which is a complex species given on the written on the left hand side, नेम ऑफ ए, फिर नेम ऑफ लिगेंड, बट क्या करना पड़ेगा आपको भी बताया था, पहले न्यू लिखना है, नेम ऑफ लिगेंड, देन नेम ऑफ बी, देन लिगेंड, उसके पहले फिर दूसरे लिगेंड का नाम लिखना है, नेम ऑफ, लेकिन उसके पहले म्यू लगाना है, म्यू लगा करके नेम ऑफ लिगेंड डैश, फिर न्यू लगा के नेम ऑफ लिगेंड एल डैश, और फिर क्या करेंगे आप, नेम ऑफ बी, लास्ट में राइट द नेम ऑफ बी पार्ट। अब इसका इस नाम को देखिए आप, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका एग्जांपल है ये वाला, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का जिसका नेम जनरल नेमिंग ऐसे करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ ए, टेट्रामीन कोबाल्ट, टेट्रामीन कोबाल्ट, इस पार्ट का नाम दे दिया पहले, टेट्रामीन कोबाल्ट, फिर म्यू लिख के इस का नाम लिखना है एमिडो, ये क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है, म्यू लगा दिया, एमिडो बता दिया। दूसरा ब्रिजिंग लिगेंड क्या है, हाइपर ऑक्सो है, हाइपर ऑक्सो, और इधर वाला पार्ट क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड, डाई अमीनो डाईअमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आ जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आ जाएगी, और ये पूरे ब्रैकेट में, और लास्ट में वी विल राइट क्लोराइड। ये वाला क्लोराइड है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर। तो इस तरीके से हम लिखेंगे टेट्रा अमीन कोबाल्ट अमीडो म्यू हाइपरऑक्सो कोबाल्ट क्लोराइड। चार्ज देख लीजिए आप, ये न्यूट्रल लिगेंड से, ये न्यूट्रल लिगेंड से, यह -2 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है, इस पर -2 चार्ज है, और ये 2 4 5 एंड 6। ये यहाँ पर है Cl2, ये 2 माइनस है, 3 और ये 4 और 2 6, 3 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं जब दोनों लिगेंड्स डिफरेंट हो बट द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज सेम है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तब कैसे नेमिंग होगा। देखिए, ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले लिखते हैं फूड जिसमें दोनों लिगेंड डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले म्यू लिख के नेम ऑफ लिगेंड, फिर दूसरा लिगेंड म्यू लिख के नेम ऑफ लिगेंड। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है लिगेंड के नाम में, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं, और फिर बिस लिख करके, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स स्पीसीज सेम है इसलिए बिस लिख करके आप कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का नाम यानी नेम ऑफ ए लिखेंगे, नेम ऑफ ए, और बाहर जो आया है वो बाहर लिख सकते हैं बाद में, इस तरीके से नेम ऑफ लिखेंगे के बाद में। ये एग्जांपल है, इसको अपन लिखेंगे, इसका नेम लिखते हैं। सबसे पहले तो आप लिखिए म्यू एमिडो, क्योंकि ये NH2 है, ब्रिजिंग लिगेंड है, इसलिए म्यू एमिडो। फिर म्यू NO2, ये क्या है, NO2 इज नाइट्राइटो, म्यू नाइट्राइटो। बेस सेम है इसलिए क्या आएगा, टेट्रामीन कोबाल्ट। और बाहर क्या है, नाइट्रेट। अगेन इट विल बी विदाउट 2, डाइनाइट्रेट नहीं होगा, नाइट्रेट ही लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज आयन है जो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच्ड है। म्यू एमिडो एक लिगेंड, म्यू नाइट्राइटो दूसरा लिगेंड, बिस फॉर दीज 2 टेट्रामीन कोबाल्ट, और बाहर नाइट्रेट। बहुत आसानी से आप नेमिंग कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट केस when both the ligands are same and both the complex species are also same, then what you will do, क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड, और लिगेंड क्या होता है, ब्रिजिंग लिगेंड है, इसलिए उसके पहले हमेशा क्या लिखना है, और वो क्योंकि सेम है और दोनों हैं सेम, इसलिए इसके पहले डाई लिखना है। सिचुएशन देखनी होगी, अगर लिगेंड के नाम में डाई आ रहा है तो यहाँ बिस कर दीजिएगा, और देन वी हैव दिस पार्ट कॉम्प्लेक्स स्पीसीज जो सेम है, तो वो क्या होगा, बिस एंड द नेम ऑफ ए। ओके, अब इसका नाम क्या होगा, बिस, यहाँ बिस लिखेंगे क्योंकि हम नेम में ये जो है डाइफिनाइल फॉस्फिडो, डाइफिनाइल फॉस्फिडो इज द लिगेंड, डाइफिनाइल फॉस्फिडो लिगेंड है, इसलिए 2 है और इसके लिए क्या आएगा, बिस, बिस म्यू डाइफिनाइल फॉस्फिडो, फिर बिस और NO twice Fe, डाइनाइट्रोसिल आयरन, डाइनाइट्रोसिल आयरन, डाइनाइट्रोसिल आयरन।
ये इस तरीके से पूरा नाम है। दोनों ही बेस है, दो है। पहले लिगेंड का नाम लिखिए, क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड है इसलिए म्यू लिखना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो आप म्यू लिखेंगे टू शो द लिगेंड इज ब्रिजिंग। और फिर बेस यहाँ लिखा, क्योंकि दोनों अपने कॉम्प्लेक्स स्पीसीज भी सेम है। सो इन दिस मैनर वी कैन नेम द ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। You just remember these 5 situations. फर्स्ट सिचुएशन जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स स्पीसीज से जो ब्रिजिंग लिगेंड जुड़ा हुआ है वो एक जुड़ा हुआ है। अगर दो जुड़े हुए हैं तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स स्पीसीज डिफरेंट भी हो सकती है। ऐसी दो सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन, चौथी सिचुएशन और पांचवी सिचुएशन जो है उसमें क्या है कि पहली सिचुएशन जो तीसरी सिचुएशन है अपने यहाँ पर, उसमें दोनों कॉम्प्लेक्स स्पीसीज तो डिफरेंट हो और दोनों लिगेंड्स भी डिफरेंट हो। फिर दोनों कॉम्प्लेक्स स्पीसीज सेम हो बट लिगेंड्स में भी डिफरेंट। और फिर दोनों लिगेंड्स जो हैं वो क्या हो, सेम हो, और दोनों कॉम्प्लेक्स स्पीसीज भी सेम हो। उनकी नेमिंग हम अभी देख चुके हैं। इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर लिख के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से आपको ब्रिजिंग लिगेंड्स की नेमिंग आ जाएगी।